चाहिए। अभी अगले 1 घंटे तक हरि कथा होगी। तो अभी हरि कथा होगी, सब लोग बैठ जाएं आराम से। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय। रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय। सीताय पतये नमः। भगवान राम का ये धाम है अद्भुत श्री रामेश्वरम धाम। तो हम सबको बड़ी कृपा है कि हम अपने गुरु वैष्णव के अनुगत होकर के इस श्री रामेश्वरम धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। कहते हैं ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना। पाप पयो निधि जन मन मीना। कह रहे हैं ध्यान प्रथम युग, जो पहला युग आया सतयुग, उसमें भगवान की प्राप्ति ध्यान करने से होती थी। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक ध्यान किया और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके भगवान को प्रकट कर लिया। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, यानी कि दूसरा युग आया त्रेता युग, उसमें मख यानी कि यज्ञ किए जाते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते थे। विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ किए, जिसमें सुबाहु मारीच ताड़िका आकर के यज्ञ भंग करते थे। तो विश्वामित्र ऋषि दशरथ महाराज के पास गए और उनसे कहते हैं मुझे आपके पुत्र चाहिए, राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण उनको प्राप्त हुए और राम लक्ष्मण को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण यज्ञ की रखवाली करते थे और उन्होंने वध कर डाला सुबाहु और ताड़िका का, परंतु मारीच बाकी रह गया था। तो उसको एक बिना फरसे का बाण मारा था, यानी उसके पीछे फर नहीं लगा था, कोई शार्पनेस नहीं थी, जैसे एक तिनका उठाकर मार दिया वैसे। कहते हैं वहाँ अयोध्या से मारा और लंका जाकर गिरा था। खाली एक घास का तिनका मार दिया था भगवान राम ने। अगर बाण चढ़ा के मार दिया होता तो पूरी लंका नष्ट हो जाती। फिर भगवान को क्या ज़रूरत थी कि भगवान जो है इतनी दूर लीला करी, सीता जी का अपहरण करवाया और इतने सारे लोगों को मिले। फिर अंत में भगवान रामेश्वरम पर सेतु बना करके पार गए। जब भगवान अपने एक तीर से वो कार्य कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है भगवान को अनेक अनेक कार्य करने की। हरि बोल, बातें नहीं। ध्यान प्रथम जुगो मख विधि दूजे। दूसरे युग में यज्ञ प्रमुख था, तो त्रेता युग में भगवान यज्ञ के लिए आते हैं, यज्ञ करने के लिए। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर युग में भगवान की परितोष परिचार्या सेवा होती थी, जैसे राजसु यज्ञ किया। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को सबसे अग्रगण्य पूजनीय वस्तु बता करके सारे पृथ्वी के राजाओं को बुलाकर कहा था बस कृष्ण ही पूज्य हैं। शिशुपाल गुस्से में आ गया, उसने 100 गालियां दी। भगवान कृष्ण का सुदर्शन निकल के शिशुपाल का वध किया। पर राजसु यज्ञ का कारण क्या था? कृष्ण पूजा। तो परितोष यानी कृष्ण विग्रह की पूजा द्वापर युग में होती थी। परंतु कलयुग के लिए क्या है? कहते कली केवल मल मूल मलिना। ये मूल से ही मलिन है। सो रहे हैं, खा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, माला भी है, माला अपने रेस्ट कर रही है, हम अपने रेस्ट कर रहे हैं। हम सीधा निकालेंगे माला को वहाँ जा कर के, क्योंकि वहाँ आई कार्ड के रूप में इस्तेमाल आएगी ना कि इस्कॉन वाले, तब निकालेंगे। लेकिन क्या हम जप करने के लिए निकाल रहे हैं उस माला को? क्या हम ध्यान से शास्त्र, अगर हमारे 1200 लोग इस ट्रेन में हैं तो क्या इनमें से कोई है जाकर के चेक करे कि कितने लोगों के बैग में गीता, भागवत या रामायण रखा हुआ है? स्नैक्स मिल जाएंगे, चिप्स मिल जाएंगे, चॉकलेट मिल जाएंगी, जूस मिल जाएंगे, संतरे मिल जाएंगे, एप्पल मिल जाएंगे, क्या है ग्रंथ? फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम भक्त हैं? ये मूल मलिन युग है। कलयुग में बड़ा मुश्किल है कि हम भगवान का भजन कर सकें।
पाप पयोनिधि जन मन मीना। इस पाप पयोनिधि यानी कि पाप का समुद्र है। जैसे एक मछली हमेशा जल के लिए तीव्रता से कुशाग्र तीव्र बुद्धि से बढ़ती है कि मुझे पानी मिल जाए, बिना जल के मछली मर जाएगी, ऐसे ही कलयुग में जीव पाप के बिना रह नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिले, बोले मुझे नहीं लगता मैंने कभी जीवन में पाप किया, मैं हमेशा शुद्ध सात्विक आहार किया, किसी का वध नहीं किया, कभी चींटी भी नहीं मारी, पूरा जीवन निष्पाप मेरा है। मैंने कहा अच्छा ये आप बताइए, आप भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाना खाते हैं? बोला कि ये क्या होता है? मैंने कहा बस फिर तो आप रोज पाप करते हैं। कह रहे गीता में भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टा नश्नो मुच्चन्ते सर्वकल्विषे भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है, ब्रेड बटर जैम लगा लगा के खा रहा है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा रहा, वो क्या खा रहा है? केवल पाप खा रहा है। तो हम तो रोज खा रहे हैं। तो वो व्यक्ति एकदम शांत हो गया, बोला हाँ मैंने तो पग पग पे पाप किया, दिन में 3 बार पाप करता हूँ, 3 बार खाना खाता हूँ, 3 बार पाप करता हूँ, कभी कभी तो स्नैक्स भी हो जाते हैं तो 4 बार पाप हो जाता है। तो सोचिए कितना पाप उसने किया। तो कह रहे क्या करें, ऐसे पापी व्यक्ति कैसे अपना उद्धार करे? तो उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मिलेगा कैसे? कहते हैं जे नहीं साधु संग अनुरागे। जिनको साधु संग में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्तों के प्रति प्रीति नहीं है, आए हैं रिश्तेदारों के साथ ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, राम कौन है बोले हमको मालूम नहीं, रावण कौन था हमको क्या लेना देना, हम तो घूमने आए हैं। कितने मंदिर देखे, 6, 8, 20, कन्याकुमारी गए कि नहीं गए? एक दूसरे से बस यही कंपटीशन चल रहा है। फ़ोन करके बता रहे हम साउथ इंडिया जा रहे, दक्षिण भारत, अरे कन्याकुमारी जरूर जाना, और क्या पाओगे? राम है कन्याकुमारी में। जो राम का नहीं, जिसमें राम नहीं है, उस चीज से आपको कोई काम होना नहीं चाहिए। बोलो जो राम का नहीं, सब लोग बोलो जो राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं। जहाँ राम नहीं वहाँ पे क्या काम? जब भगवान राम वापस लौट करके आए युद्ध जीत करके, तो सभी लोगों को गिफ्ट बांटे जा रहे थे कि भाई हनुमान आदि वानरों ने इतनी सेवा करी, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ फ्रूटी जूस कुछ तो मिले। सभी वानरों को 100 करोड़ महाओघा वानर थे, सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। बड़ा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, सबको मिल रहा है, हनुमान देख रहे थे मुझको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने की है, मैं ही तो लंका जाके पत्नी का पता लगाया, मैं ही तो आग लगा के आया, मैंने ही सेतु बनाने में मदद करी, बड़ी बड़ी चट्टान लेके आया, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए मैं ही गया था, और मैं जाकर हिमालय से संजीवनी बूटी ले आया था, मैं ही था जो बाद में शिवलिंग ले आया था, मैंने इतने कार्य किए, मुझे क्या मिलेगा? तो सब लोग देख रहे थे कि हनुमान को क्या मिलने वाला है, इसने मेहनत सबसे ज़्यादा की है, 100% स्कोर आया इसका रिपोर्ट कार्ड में, इसको क्या मिलेगा? तुरंत सीता जी को उनकी सास के द्वारा दिया गया कौशल्या माता से प्राप्त एक श्रृंगार हार था, जिसे 9 लाख का हार कहते हैं। उस समय 9 लाख, अभी तो 9 लाख की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, लेकिन 9 लाख का हार यानी उसमें 9 लाख हीरे जोड़े हुए थे। तो 9 लाख हीरे जड़े हुए वाला उठा करके हनुमान को गिफ्ट दिया। बोले हनुमान तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम्हारे लिए है ये गिफ्ट। सारे लोग ताली बजाने लगे, वाह अमेजिंग गिफ्ट मिला, 9 लाख डायमंड्स वाला हार, है क्या बात है हनुमान, वाह। पूरी किष्किंधा नगरी जिससे हम गुजर रहे हैं, इसे किष्किंधा कहते हैं, किष्किंधा नगरी पूरी की पूरी सुधर जाएगी। देखो जंगल पड़ा है ना, क्यों? हनुमान के कारण। कुछ किया ही नहीं उन्होंने, 9 लाख का क्या किया, एक एक डायमंड को तोड़ तोड़ के देखने लग गए। कह रहे अरे विभीषण कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? विभीषण राजा थे, तो उन्होंने कहा अरे ये बहुत ही बेशकीमती हीरे हैं, क्या कर रहे हो? कह रहे मैं ये देख रहा हूँ इनमें राम का नाम है कि नहीं है, अगर इनमें राम नहीं तो इनसे हमारा कोई फेंक दिया, डायमंड्स उठाकर फेंक दिया। आपको मिल जाए, आप तो बटर नहीं छोड़ो, 10-5 रुपए का डायमंड छोड़ दिया, उसमें राम नहीं, मतलब इसमें हमारा कोई काम नहीं, छोड़ दिया। तो विभीषण ने ऐसी मजाक में उपहास में कह दिया, हनुमान तुम कहते हो कि जिसमें राम नहीं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं, हमने बात मान ली, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर राम है, शरीर में राम है? बोले हाँ मेरे तो रोम रोम में भगवान का नाम बसता। कह रहे नाम की बात नहीं कर रहे, क्या राम है? कह रहे नाम में और राम में क्या भेद है? अभिन्नत नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। कह रहे नहीं तो रोम रोम में नाम दिखाओ, दिखाओ किसे दिखाओ? कह रहे सीता राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। तो
सब लोगों ने जब उपहास करना प्रारंभ कर दिया, भरत शत्रुघ्न सब चुटकी लेने लग गए कि चलो चलो दिखाओ दिखाओ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कपड़ों पर नहीं दिखाना, दिखाओ दिल में दिखाओ, कहाँ है भगवान कहाँ है। कह रहे अरे ये तो अनुभव की बात है, मैं दिखाऊं कैसे, कहा दिखाओ दिखाओ। तो तुरंत हनुमान स्टेज पर चढ़ गए और स्टेज पर चढ़ करके अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने दिल को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और सारी सभा ने क्या देखा, सीताराम जी का दर्शन दिखाई दे रहा है। अरे तो ये कैसे हो गया, हनुमान में इतना भाव कैसे आ गया। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। वो अभागे लोग हैं परमार्थ के पथ पर, जिनको साधु संग नहीं मिलता। अगर नहीं मिल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो साधु संग बनाओ। 10 लोग मिले हैं आपके साथ आए, रिश्तेदार पड़ोसी, उनको नाम सिखाओ, जप सिखाओ, ग्रंथ सिखाओ, उनको बोलो हरि नाम लो, कीर्तन करो, प्रजल्पा मत करो। दिल्ली के लिए छोड़ दो बातें, यहाँ पर करना है क्या, हरि नाम करना है। इस ट्रेन को भी रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जा रही है, धाम यात्रा पर जा रही है। ये कोई आपकी कनॉट प्लेस की ट्रेन नहीं है, घूमने जा रहे हैं मेट्रो में बैठ के प्रजल्पा करते हुए। जितना प्रजल्पा करेंगे संसार में रह जाएंगे, जितना साधु संग भजन करेंगे उतना मुक्त हो जाएंगे। परमार्थ पथ जो है विमुख अभागे, जो अभागे उनको परमार्थ का पथ मिलता नहीं, क्योंकि साधु संग नहीं मिलता। जे नहीं भजही हरि नर तनु पाई, हरि भजन नहीं करता अगर मनुष्य का जीवन पा करके। मनुष्य जीवन पता कितना मुश्किल है, मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य की योनि, 80 लाख तो पशु की और पेड़ की है। 4 लाख योनि मिल गए, उसमें से भी ऐसी कौन सी योनि है जो आपको भजन कराएगी। आप 4 लाख योनियों में से देखो, पूरे अगर विश्व को देखे 700 करोड़ लोगों में से कितने लोग होंगे जो हरि नाम जपते होंगे। अगर आप पूरे विश्व के निकाल लें 1% लोग भी नहीं है, तो सोचो कितना रेयर ऑफ द रेयरस्ट, दुर्लभ हम नहीं सुदुर्लभम है। जे न बजही हरि नर तनु पाई, जिन्हि ना हरि हर सुजस सुहाई। उनको हरि का और हर का सुजस यानी यश सुहाता नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता जब हरि नाम गुणगान होता। कह रहे क्या आ गए फिर अपनी कथा करने, अच्छा खासा लेटे थे, भीड़ बना दी यहाँ पे, आकर परेशान कर रहे हैं। किसने बुलाया इनको, किसने बुलाया, कौन है वो पापी जिसने बुलाया इनको। इनको अच्छा नहीं लगता हरि कथा, हरि कथा से चिढ़ते हैं। जे न भजही हरि नर तनु पाई, जिन्हि ना हरि हर सुजस सुहाई। इनको यश सुहाता नहीं है राम का, इसीलिए लोग पढ़ते नहीं, जानते नहीं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। रामेश्वरम ना शिव जी का स्थान है, वहां पे शिवलिंग की पूजा होती है। राम जी ने शिव जी की पूजा करी थी, तो शिव जी बड़े हो गए कि नहीं हो गए, इसे लोग बोलते हैं। तो 4 धाम है हमारे प्रमुख धाम। एक है बद्रीनाथ धाम, भगवान कृष्ण का धाम है, जहाँ पर सतयुग में भगवान ने नर नारायण रूप में तपस्या करी। दूसरा धाम है त्रेता युग का धाम रामेश्वरम धाम, जहाँ पर शिव जी ने भगवान राम की उपासना करी। और तीसरा धाम है द्वारका धाम, जहाँ पर द्वारकाधीश भगवान ने अपने मित्र सुदामा की पूजा करी। और चौथा धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जो कि कलयुग का धाम है, जहाँ पर भगवान अन्न खाते हैं और अपने भक्तों को अन्न से निर्माल्य प्रदान करके सबको पुण्य प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, पाप मुक्त करते हैं। तो जिस प्रकार से जब सुदामा जी कृष्ण के घर पहुँचे, सुदामापुरी से जब कृष्ण के घर द्वारकापुरी पहुँचे, तो कृष्ण ने सबका स्वागत किया। बोले ब्राह्मण देव, अरे सुदामा तुम कहाँ से आ गए मेरे घर पे। और उनको आलिंगन किया और बिठाया अपने व्यास आसन के ऊपर और अपनी गद्दी पे बिठा के बोले जल ले आओ। उनके चरण अभिषेक किया और पूरे परिवार पर उनका जल का छिड़काव किया कि आज ब्राह्मण आया हमारे घर पे, चलो पूरे शुद्ध हो जाओ। अब भगवान को शुद्धि की जरूरत है, तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत भगवान, लेकिन वहाँ भगवान उठाकर जल डाल रहे हैं। तो क्या अगर भगवान कृष्ण ने सुदामा की उपासना करी तो क्या सुदामा भगवान हो गए? तो इसी प्रकार से राम जी जब जा रहे थे, सीता जी को देखा कि वो हमारा अपहरण हो गया है, तो भगवान राम लक्ष्मण दोनों घूम रहे थे वनों के अंदर कि हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हर जगह घूम घूम के पूछते थे पेड़ पौधों से, मृग से, पक्षियों से, क्या तुमने देखा सीता को, क्या देखा, क्या देखा। तो इस तरह से जब ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते किष्किंधा नगरी पहुँचे। ये किष्किंधा नगरी आती है, ये स्थान जो है। तो यहाँ पर जब राम लक्ष्मण को आते हुए देखा, तो इस प्रकार से उनके जो सुग्रीव राजा थे, उनके मन में एक प्रश्न आया। बोले ये राम कौन है, ये धनुष बाण लिए कोई बालक है, लगते तो बड़े तेजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो भाई वाली है
उसने कुछ सेटिंग करी हो और मुझे मारने के लिए प्लान बनाया। तो घबरा करके उसने हनुमान से बोला, हे हनुमान, तुम तो बहुमुखी प्रतिभाशाली हो, क्या तुम अपना रूप परिवर्तन करके जाओगे और जाकर पता लगाओगे कि ये कौन है? तो हनुमान ने एक ब्राह्मण वेश बनाया और जाकर के राम लक्ष्मण से प्रश्न उत्तर चालू किया और बोला कि आप कौन हैं? तो बोले आप कौन है? तो उन्होंने बताया मैं पवन पुत्र हूँ। बोले आप कौन है? बोले हम दशरथ नंदन श्री राम। और बस हनुमान जी की आंखों में तो आंसू आ गए। जिनका पूरा जीवन भजन करता था, आज उनका दर्शन करने को मिल रहा है। बड़े प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण को बोले चलिए, आपकी ही पत्नी गुम हुई है और हमारे जो राजा हैं सुग्रीव, उनकी भी पत्नी गुम हुई है, तो आप दोनों का दुख समान है। और जब दोनों का दुख समान हो तो एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं, है ना। आप देखो शराबी शराबी के साथ बैठ जाएगा, भजन वाला भजन वाले में दोस्ती उन्हीं में होती है जिनके अंदर एक जैसा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इसकी पत्नी रावण उठा के ले गया और सुग्रीव की पत्नी जो है उसका भाई वाली उठा कर ले गया। दोनों के अंदर इस प्रकार से दुख है, वियोग है पत्नी का। सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए। सामने ला करके एक चेयर डाल दी, मतलब चेयर तो नहीं थी, लकड़ी का तना था, बंदर लोग उसी पे बैठते थे, तो लकड़ी का तना दे दिया। एक पे राम जी बैठ गए, एक छोटा तना था उस पे लक्ष्मण जी बैठ गए और सुग्रीव सामने एक सिंहासन डाल के बैठ गए। तो हनुमान किनारे खड़े होकर देख रहे थे। इतना इंटेलिजेंट नहीं है हमारा राजा, इसको इतना वैष्णव एटिकेट भी नहीं है कि भगवान आए हैं उनके समान स्टेज पे नहीं बैठना चाहिए। गुरुजन वैष्णवजन भगवान के समान स्तर पे नहीं बैठना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन अलग होती है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो ये अलग सिचुएशन है, लेकिन एक सिचुएशन है कि हाँ हम उनके स्थान पर गए तो उनकी गद्दी पे, और गुरुजी कैसे बैठ गए उनके साथ में, बढ़िया, बुखार बुखार तो नहीं, ठीक है सब, ऐसे हालचाल पूछने का तरीका। दोस्त थोड़ी हैं आपके, गुरुजी हैं, वैष्णव हैं, तो उनके साथ बड़ा रिस्पेक्ट आदर के साथ। तो सुग्रीव के पास ये ज्ञान नहीं था, तो सुग्रीव मनी और हनुमान जी सोच रहे थे मनी मन क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर उन्होंने जो है ना इस बात को नोटिस कर लिया था कि बैठने का स्थान नहीं है। अगली बार दूसरे दिन जब मीटिंग हुई, क्योंकि जब भगवान दूसरे दिन मीटिंग हुई तो उन्होंने क्या देखा कि हनुमान जी ने सुग्रीव वाला जो तना था ना उसको पैर से तोड़ करके फेंक दिया था। बोले बैठने की जगह नहीं कोई तो बैठेगा कैसे? तो हनुमान जी ने बैठने की जगह गायब कर दी। एक राम का तना था, एक लक्ष्मण का था। हनुमान बोले मैं तो ज़मीन में बैठूंगा। सुग्रीव आए मीटिंग करने तो देखा इधर उधर कोई तना ही नहीं है, तो वो ज़मीन में बैठ गया। हनुमान बोले अभी ये शिक्षा ले लिया, भूमि में बैठना चाहिए गुरु के आगे। कह रहा अभी इसने शिक्षा ले लिया। तो इस प्रकार से उस ऋषिमुख पर्वत पर किष्किंधा नगरी में चर्चा हुई। सुग्रीव ने बताया मेरा भाई वाली बड़ा बलशाली है। एक बार माय दानव का पुत्र मायावी आया था युद्ध करने ललकारने, तो मेरा भाई वाली जो था वो युद्ध करने चला गया और मुझे बोला, वो राजा है किष्किंधा नगरी का, इस ऋषिमुख पर्वत का, तो वो चला गया और मुझसे बोल के गया कि तुम जरा निगरानी रखना, मैं गुफा में जा रहा हूँ युद्ध करने और आज इसे छोड़ूंगा नहीं, सारे असुर कुल का साम्राज्य का नाश करके वापस आऊँगा और तुम रक्षा करना। तो 1 साल तक वो वापस नहीं आया और नीचे जाता रहा और कहाँ चला गया वाली? नीचे असुर लोकों में पहुँच गया, जैसे तल वितल सूतल तलातल रसातल पाताल, तो नीचे की ओर चला गया और सारे असुरों का वध करने लगा। और 1 वर्ष बाद जब आए तो इसमें क्या हुआ, इतना खून निकला, उस मायावी को पकड़ते पकड़ते बिल्कुल नीचे चला गया था, इतना रक्त निकला असुरों का कि वो पूरी गुफा रक्त से भर गई। अब घबरा कर के रक्त निकलता हुआ देखा कि रक्त आ रहा है, तो उन्होंने सोचा मेरे भाई का वध हो गया, तो घबरा कर के उन्होंने गुफा पर एक पत्थर लगा दिया और गुफा बंद करके चले आए। अब जो इनकी पत्नी है बाली की, क्या नाम था उनका? वाली, तारा तो है तारा, और सुग्रीव की पत्नी है रूमा। तो रूमा तो थी उनकी विवाहिता पत्नी। तारा बोली अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पति मर गए। बोले भाभी आप चिंता मत करिए, अब हमारे साथ आ जाइए। तो भाभी को अपने साथ ले लिया उन्होंने। अब इसमें गलती कहाँ थी? अगर भाभी अगर अकेली हो या विधवा हो जाए तो क्या दूसरे भाई देवर हो या जेठ हो उसका फ़र्क बनता है कि उसका ख्याल रखे? तो उसने वही किया। लेकिन वाली जो था जब लौट कर आया उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं नीचे से इतना सब करके आया हूँ और इसने ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको रक्षा के लिए रखा था। सुग्रीव खोलो, सुग्रीव खोलो, खूब जोर से चिल्ला रहा है और वो खोल नहीं रहा। सुग्रीव तो चले गए राजमहल में, तोड़ करके जब बाहर निकले तो आया, देखा वहाँ पे नृत्य चल रहा है, इधर रूमा बैठी है, इधर तारा बैठी, कर रहा है, ये पत्नी भी ले गया, डांस चल रहा है, मजे ले रहा है, मेरा सिंहासन छीन लिया। बहुत गुस्सा आया,
क्रोध में आग बबूला होकर के चिल्लाया, सुग्रीव मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव ने वो आक्रोश देखा अपने भाई की आंखों में, भागा, बोले आज तो जान जाएगी, आज तो बहुत इतने गुस्से में है। वाली इतना बलशाली था, उसको वरदान मिला हुआ था कि जिससे भी वो युद्ध करेगा वो सामने वाले की आधी शक्ति तो उसमें पहले ही प्रवेश कर जाएगी, तो आधा तो वैसे ही हो गया। मतलब समान कैटेगरी का भी कोई ले आओ तो आधा हो जाता उसके सामने, तो कोई जीत ही नहीं सकता था, उससे बहुत बलशाली था। तो वाली इतना शक्तिशाली, और सुग्रीव भागे। सुग्रीव भाग करके ऋषिमुख पर्वत पर पृथ्वी के अन्य अन्य कोनों पर घूमे। तो जब राम जी आए, राम जी ने सुग्रीव से पूछा, बता सकते हो कि मेरी पत्नी कहाँ है? कैसे पता करेंगे, इसका प्लानिंग क्या है? कहे चिंता मत करो, मुझे पूरी पृथ्वी का नक्शा पता है। करे क्यों? करे भाई ने इतना भगाया घूम घूम के, सारा जीपीएस समझ में आ गया मेरे सारे रूट मालूम है। तुरंत उन्होंने 1 करोड़ वानर बुलाए थे और 1 करोड़ वानरों को बुलाकर कहा एक आवाज में सब कि एक पूर्व दिशा में जाओ, दक्षिण दिशा में जाओ, इस दिशा में, उस दिशा, सारी दिशाओं में भेजा। पता नहीं था ना कहाँ पर है, कहा जाकर पता लगाओ कि कहाँ है। और हनुमान को फिर लंका की ओर बाद में भेजा। तो इस तरह से सारे वानरों को भेजा, जाओ पता लगाओ सीता मैया किस ओर गई हैं। तो अब उन्होंने हमला कर दिया, सुग्रीव भाग गए और वो रूमा को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया और वाली ने जबरदस्ती उसके साथ में संग करने का प्रयास किया और विवाह कर डाला उसके साथ। अब बताओ कि वो तो शरणागत हुई थी इसलिए उन्होंने, सुग्रीव ने उनको स्वीकार किया, पर वाली ने तो जबरदस्ती बिना बात को समझे हुए छीन करके ले गया। इसलिए कहते हैं परसेप्शन एक ऐसी चीज होती है, परसेप्शन यानी किसी व्यक्ति के बारे में एक विचारधारा बना लेना। कोई विचारधारा बना लेना कि ये तो गंदे ही है, एक अच्छे हो ही नहीं सकते। वो भले आपके लिए एक चाकू लेके आओ कि आप सेब काट लो, लेकिन आपके मन में क्या आएगा? ये घुसाएगा मेरे पेट में, ये मार डालेगा आज मुझे। तो ये मन में विचारधारा होती है, नेगेटिव एक थॉट बना लेते हैं। भले वो हमारे लिए अच्छा कर रहा हो, लेकिन हम सोचते हैं हमारे लिए गलती करेगा। हमारे साथ ना भेदभाव करते हो आप में ये भाव है, ये आपके में है, उसमें नहीं जो कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है परसेप्शन, ये वाली का बिगड़ गया था। वाली बोला सुग्रीव ने चीटिंग किया, उसे हर चीज़ गलत लगती थी। पत्नी लेके गया तो ये नहीं सोचा शरणागति दिया है, बोला इसने जबरदस्ती मेरी पत्नी से विवाह किया, मैं इसकी से विवाह करूँ। अब आतिताई लोगों में रावण जैसा वैसे ही बाली है, दूसरे की पत्नी अगवा कर ली और अगवा करने का किडनैपिंग के बाद ऊपर से विवाह की जबरदस्ती कर रहा है। तो जैसा रावण वैसा वाली। रावण को मारा तो विजय उत्सव बनता है, और वाली को राम ने मारा तो लोग कहते हैं राम जी ने ठीक नहीं किया वाली को मार करके, ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर इतने भगवान थे ना आपके राम, तो उनको सामने से युद्ध करना चाहिए था। तो इसके कई कारण आचार्यों ने बताया कि क्यों वाली को छुप करके भगवान राम ने मारा। उन्होंने सुग्रीव से कहा, देखो तुम मेरी पत्नी की ढूंढने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वाली को वध करके तुम्हारी पत्नी तुम्हें पुनः प्रदान करूंगा, तुम मेरी पत्नी के लिए सारे वानर सेना लेकर के जाना। वैसे तो भगवान को जरूरत नहीं है कि भगवान ने इतने वानरों को ढूंढे। भगवान एक छलांग मारते, वहां जाते लंका में और रावण को ऐसे करते, रावण मर जाता, कुंभकर्ण को ऐसे करते, वापिस आ जाते। लेकिन क्यों भगवान ने सेतु बनाया, इतना सब किया? ताकि सब लोगों का शुद्धिकरण हो सके, प्यूरिफिकेशन हो सके। सेवा में इसलिए लगाया जाता है ताकि हम शुद्ध हो। कोई मंदिर बन रहा है, उसमें क्या जरूरत है आपके डोनेशन की? इसलिए ताकि आपका धन शुद्ध हो जाए। इसलिए नहीं कि मंदिर वालों को बड़ा लालच है, पैसे मांगते रहते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि आपका धन शुद्ध हो जाए, आपके कर्म शुद्ध हो जाए, आपके विचार शुद्ध हो जाए। इस कारण से आपके धन को लगाया जाता है भगवान की सेवा में। अगर कोई व्यक्ति अपना 10% धन भगवान की सेवा में लगाता है तो उसका 90% धन अपने आप ही पाप मुक्त हो जाता है। ये सेवा का भाव। ऐसे ही उन्होंने वाली को भगवान ने छुप करके क्यों मारा, उसके कई कारण है। पहला कारण है भगवान ने इसलिए मारा क्योंकि भगवान के अंदर है पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, और अगर वाली के सामने से युद्ध करते तो 50% शक्ति भगवान की वाली में चली जाती। अब वाली तो मनुष्य जीव है, वो कैसे भगवान की अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु राम की शक्ति कैसे झेलता? फट जाता टुकड़े टुकड़े, तो युद्ध ही नहीं हो पाता, ना कुछ होता। बोले तो वही खत्म हो गया, केस डिसमिस। अभी तो फाइल खुली थी, केस डिसमिस हो गया। तो इसलिए भगवान ने सामने से नहीं मारा। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि वानर आदि पशुओं को छुप करके वार किया जाता है। कैसे करते हैं? छुप करके पेड़ के पीछे से गोली मारते हैं या तीर मारते हैं। कभी भी पशुओं से सामने से युद्ध नहीं किया जाता है। तीसरा कारण था कि वाली जो था वो आतिताई था। आतिताई व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं होता है। भगवान ने गीता के अंदर भी बोला, प्रथम अध्याय के 36 नंबर श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को कि जो दूसरे के घर में आग लगा दे, जो दूसरे के जमीन हड़प ले, जो दूसरे की पत्नी को हड़प ले, ऐसे व्यक्ति को आतिताई कहते हैं, एग्रेसर्स। आतिताई को मारने में किसी को कोई पाप नहीं लगता है। इस प्रकार से, और हमें तो लग भी जाएगा क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं है। प्रभु राम तो क्षत्रिय हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, तो उनको मारने में पाप नहीं है। व्यक्ति पूछता है अगर
हमारे सामने ऐसा हो जो हमारा भाई हमारी भूमि हड़प ले, तो हमें नहीं उसको गोली मार देनी चाहिए, नहीं, आप जेल में चले जाओगे। आपके ऊपर थोड़ी लोग कथा सुनाएंगे कि एक थे प्रभु, उन्होंने हाथी ताई को गोली मारी, बड़े अद्भुत लीला थी उनकी, बोले वो जेल में चला गया था। तो हम क्षत्रिय नहीं, हमें क्या करना चाहिए, क्षत्रिय की मदद लेनी चाहिए, यानी पुलिस की, लीगल कोर्ट की मदद लेनी चाहिए और उसके माध्यम से लड़ना चाहिए। लड़ने की मनाही नहीं है, परंतु स्वयं नहीं लड़ना चाहिए। लड़ेगा कौन, जो क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय कौन है, जो डिफेंस में है, पुलिस में है, लॉ कोर्ट में है, वो क्षत्रिय है। तो उस समय अर्जुन इसलिए लड़े क्योंकि वो क्षत्रिय थे, राम इसलिए लड़े क्योंकि वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का कर्म है क्षत्रिय, किसी भी प्रकार के दुश्मन की क्षति से अपने भक्तों, अपनी प्रजा को त्रायण करना, उसको कहते हैं क्षत्रिय। जो क्षति से त्रायण कराता है क्षत्रिय। तो क्षति हो रही थी, सुग्रीव की क्षति हो रही थी, उसको त्रायण कराया। महाभारत में दुर्योधन आदि क्षति कर रहे थे, उनको त्रायण कराया, इसलिए क्षत्रिय। तो हम ये देखते हैं कि भगवान ने वाली को मार करके कोई गलत कार्य नहीं किया, बल्कि अद्भुत कार्य किया। भगवान ने जब वाली को मारा तो उसके गले में एक सोने का हार पड़ा हुआ था, और जब वाली मारा गया तो उसने जोर जोर से क्या पुकारा जानते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी सामने आए, वाली को देख करके बड़े दुखी थे। इतने में उनकी वाली की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और उनका पुत्र अंगद भी आया। पिताजी पिताजी पिताजी, सब देख करके आंखों में आंसू थे। उनकी पत्नी उनकी शरीर पे ऊपर सिर पटक पटक के रो रही थी, हाय मेरे पतिदेव मारे गए। वो जानती थी जबकि ये गलत है, जैसे मंदोदरी भी रोई थी रावण के शरीर पर, लेकिन वो जानती थी कि गलत है। वो जानते थे गलत है, परंतु फिर भी एक होता है ना अटैचमेंट, इमोशंस, वो रोई वहाँ पर आकर के, बहुत रोई। अंगद भी रो रहे थे, सुग्रीव खड़े थे, भगवान राम खड़े थे। इस दृश्य को देखकर राम की आंखों में भी आंसू आ गए। बोले बाली तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत किया? भगवान देखो कितने विनम्रता है, मार करके पूछने गया वाली तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? वाली कह रहे नहीं प्रभु, आप कभी कोई काम गलत नहीं कर सकते, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप मर्यादाएं बनाते हैं, भंग नहीं करते हैं, ये तो मर्यादा है। मेरे जैसे पापी का उद्धार एक ही तरीके से हो सकता था, जब आपका तीर न आपके हाथ से मुझे स्पर्श किया है, मैं तो सीधा आपके साकेत धाम में जा रहा हूँ। मेरे जैसे पापी का उद्धार केवल आप ही के हाथों से हो सकता था। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ प्रभु, बस एक से इच्छा है अंतिम, क्या? जितना प्रेम आपने मुझे दिया, इसे प्रेम कह रहे हैं, जितना प्रेम आपने मुझे दिया इतना प्रेम मेरे पुत्र अंगद को भी दो, उनको भी प्रेम दो। तो इस प्रकार से वो सोच में पड़े थे। अब सोने का जो हार था वो राजा के गले में होता है। बाली ने खुद अपने गले से हार निकाला स्वर्ण का, सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव भाई इधर आओ। बोले हाँ भ्राता। बोले उनके गले में हार डाल दिया। बोले आज से तुम किष्किंधा नरेश हो, किष्किंधा के राजा हो। मेरे को तुमने राम को बुला करके तुम जानते नहीं हो तुमने क्या काम किया। मैं करोड़ों जन्मों तक भी तपस्या करता तो भी मैं साकेत धाम के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था, परंतु तुम्हारी एक मित्रता ने एक तीर राम का पड़ाकर मेरे सारे पाप मुक्त करके धाम पहुंचा दिया। तो ये वाली का अनुभव है। अब संसार के लोगों का है, टीवी सीरियल देख करके बोलने लग जाते हैं उल्टा उल्टा राम जी के खिलाफ। अभी आएंगे व्हाट्सएप मैसेज, रावण अच्छा था, राम जी तो चुपके से मारे, पिता को छोड़कर चले गए, पत्नी को घर से निकाल दिए, जमीन में घुसा दिए, ये कोई भगवान है? रावण देखो बहन के लिए सारा लड़ाई कर डाला, कितना अटैचमेंट था, देखो इसने रक्षाबंधन का नियम निभाया असली। तो लोग बोलते फॉलो रावण, फिर हैशटैग लगाते हैं हैशटैग रावण। कलयुग के असुर साम्राज्य क्या कर सकते हैं। तो ये जो रामेश्वरम तीर्थ है ये बड़ा अद्भुत तीर्थ है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों पाप मुक्त हो सकते हैं आपके। जिस प्रकार से अन्य अन्य धाम में आप जाते हैं वहाँ की एक अद्भुत महिमा है। यहाँ की एक अद्भुत महिमा है कि यहाँ पर शिवलिंग जो है वो शिव जी के द्वारा और राम जी के द्वारा स्थापित, सीता जी के द्वारा स्थापित है। जब राम जी जा रहे थे रावण का वध करने तो उन्होंने शिव जी को बुलाया, बोले बुरा नहीं मानेंगे, आपका एक भक्त है उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करना है, आतिताई हो गया है। पहले कुबेर की पुत्र, नल कुबेर की पुत्र वधु हाँ रंभा को अपहरण किया और अब मेरी पत्नी सीता को उठा के ले गया। तो ऐसे व्यक्ति का फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन में वांटेड डिमांड में लगा हुआ, क्या करना चाहिए, मारे ना मारे? शिव जी बोले देखिए प्रभु आप स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट है, आपको कौन रोक सकता है, जाइए करिए अपना काम। और देख लो आपका भक्त है, आपका अपयश होगा। बोले कोई बात नहीं, आपके लिए प्रभु अपयश सहन करेंगे, आप बड़े हैं, आपका प्रमुख हमारे लिए कार्य है, हमारा यश अपयश का क्या लेना देना। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, चले गए। रावण को जब मारने लगे,
अब रावण को जब मार रहे हैं, युद्ध चल रहा है, इतने में क्या देखते हैं कि राम लक्ष्मण को उठा करके अहिरावण ले गया और जाकर के नीचे पाताल लोक में छुपा दिया है और वहाँ पर नवरात्रि प्रारंभ कर दिए। ये जो नवरात्रि आए ना आप लोगों के, दुर्गा माता वाले, ये सब अहिरावण के कुल के लोग करते हैं, सनातन धर्म के लोग नहीं करते इसको। अहिरावण के असुर कुल के लोग वो नवरात्रि करते हैं। उसने, अहिरावण ने पहला नवरात्रि किया, उसको वरदान था 9 दिन अगर इसने देवी की उपासना कर ली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में मारे जाएंगे और तुम विजयी हो जाओगे। तो उसने प्रारंभ कर दिया। पहले दिन पहले देवी की पूजा, उनको बलि चढ़ाई, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन हनुमान को पता चल गया कि ले गया है अहिरावण नीचे के लोक में। पहुंच गए हनुमान जी। जब वहां जा रहे थे तो द्वार पर एक बानर खड़ा था। बोला कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मगधध्वज। मजाक करते हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ही हूँ हनुमान, मेरे पुत्र कहाँ से आ गया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। कहा हाँ, जब हनुमान गए थे लंका जलाने के बाद और अपनी पूंछ को उस समुद्र में भुजाया तो उनके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुख में चली गई। वो मादा मगरमच्छ के मुख में जब हनुमान के पसीने की बूंद गई, उसी से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ मगरध्वज, वो मैं ही हूँ। हनुमान जी बोले तभी मैं कहूँ तेरे में युद्ध करने में बल मेरे जैसा कैसे है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा 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 आता है बाप का बेटे में, सिपाही का घोड़े के अंदर, घोड़ा भी सिपाही जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से मगधध्वज के अंदर वही शक्ति थी जो पवन पुत्र हनुमान के अंदर थी। अंदर गए, जाकर के 9वें दिन की सिद्धि पूर्ण होने से पहले ही भंग करके अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को कंधे पर डालकर हनुमान वापिस आ गए। अब हनुमान राम लक्ष्मण की रक्षा कर सकते हैं क्या? वो जाकर के जब सीता जी को अंगूठी देने गए तो क्या उस समय लंका जला करके आए? क्या वो रावण का वध करके नहीं लौट सकते थे? कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? वो बोले अगर मैंने रावण का वध कर दिया ना तो लोग रामेश्वरम तीर्थ में राम के लिए नहीं हनुमान के लिए जाएंगे और मेरा यश फैल जाएगा। मैं यश नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे राम का यश फैले। तो भगवान के भक्त भगवान का यश फैलाना चाहते हैं। आप देखो इस्कॉन को छोड़ दो, इस्कॉन के अलावा बाहर के जो कथावाचक टीवी पे आते हैं उनके पोस्टर पे उनका फोटो रहता है, भगवान गायब होते हैं। हमारे यहाँ पर पोस्टर में या तो गुरुदेव प्रभुपाद रहेंगे या भगवान रहेंगे। भक्त अपने फोटो नहीं लगाते, लगाएंगे भी तो छोटा फोटो लगाए। लेकिन बाहर के संसार के लोग, आपको पता करना हो कि ये गुरु जी की कथा सुने नहीं सुने, चेक कर लो उनका पोस्टर, और पोस्टर पे खाली उनका फोटो है, भगवान का नहीं, तो समझ जाओ कि ये ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो बस उनकी परंपरा को पालन नहीं करना है। टीवी पर आते हो या उनके करोड़ों फॉलोअर्स हों, सब नरक की ओर जाएंगे। आपको बचना है इस गर्त संसार से। तो इस्कॉन के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमाणिक गुरु परंपरा में हम लोग जुड़े, हमारा भाग्य है। तो इस प्रकार से हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर आए। बाद में युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद में जब रावण का वध किया, रावण का वध होने के बाद में भगवान जब वापिस आए तो भगवान बता रहे हैं सीता जी को, मैंने ऐसे किया, ये किया, इतनी मेहनत हुई, 10 महीने तक तुम मुझसे अलग रही हो। मुझे इतना ऐसा लगता था कि बस अभी मर जाऊं कि तभी मर जाऊं। तुम्हें नहीं पता सीता, मैंने एक एक पल तुम्हारे वियोग में। तो सीता जी कहती आपको क्या लगता है मैं जीवित थी? मैं तो एक मृत प्राणी की तरह पड़ी थी उस अशोक वाटिका में। नाम था अशोक, लेकिन मैं सशोक पड़ी थी, वहाँ पे शोक मग्न रहती थी। हमेशा आप ही का स्मरण मुझे रहता था। तो इतने में एक बात बताते हैं, कथावाचक थे, वो कथा कर रहे थे और कथा के दौरान बता रहे थे, बोलते हैं कि अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी जब लेकर के पहुंचे मुद्रिका, तो उन्होंने देखा चारों ओर सफ़ेद रंग के पुष्प लगे हुए हैं और सफ़ेद रंग के पुष्प लगे हैं और उनकी खुशबू के मध्य में सीता जी मधुमक्खी जैसी नजर आ रही है, एकदम जैसे उनका रस चूसने वाली, सभी को आकर्षित करने वाली, इतने सुंदर दिखाई दे रही है। कथावाचक ऐसा उदाहरण दे रहे थे। अब हनुमान जी का तो नियम है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तक अंजलि। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है हनुमान जी जाते हैं कथा सुनने। हनुमान जी कथा सुन रहे थे, बड़े क्रोध में भर गए, कथावाचक को पकड़ लिए। कथा के बाद सब लोग चले गए, बोले इधर आओ। तो इसलिए सोच समझ के करनी चाहिए, गड़बड़ हो तो पकड़ लेते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुमको कैसे पता कि वहाँ पर सफ़ेद फूल थे? तो बोले अरे कैसे पता, हमने पढ़ा है। काले कहाँ से पढ़ लिया? पढ़ा हो या किसी ने लिखा हो, हमको इससे लेना देना नहीं। गया कौन था अशोक वाटिका? भक्त बोला आप। बोला गए हम, और पुष्प तुम्हें सफेद नजर आ रहे थे, गड़बड़ बात बताते हो। तो बोले फिर आप बताइए हनुमान जी किस रंग के पुष्प थे? तो बोले मेरे हिसाब से तो लाल रंग के फूल थे। तो उन्होंने कहा अच्छा लाल रंग के पुष्प थे, अब तो हो गया। बोले इसका बीच बिचाव कौन करेगा? बोले सीता जी के पास चलो। सीता जी के पास गए, तो सीता जी से प्रश्न किया, बोले देखिए ये कहता है सफ़ेद फूल थे,
और ये कह रहा है कि लाल फूल थे। मेरे हिसाब से बताइए सीता जी, आप तो अशोक वाटिका में थी, कैसे पुष्प थे? सीता जी कहती हैं मेरे हिसाब से तो वहाँ पर हरित वर्ण, हरे रंग के पुष्प थे। कह रहे बताओ, इनने नया रंग बता दिया। हम सोच रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो और पजल फंस गई आकर, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। बड़ी परिस्थिति गंभीर थी। बोले अब इसका कौन उत्तर देगा? बोले चलिए चलिए आप लोग भरत जी के पास चलिए, भरत जी शायद इसका उत्तर दे सकें। भरत जी के पास गए। भरत जी बोले कि भाई मैं कैसे इसका उत्तर दे सकता हूँ, मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो संस्मरण प्रभु से सुना है उसके हिसाब से मुझे लगता है वहाँ पर पीले फूल होने चाहिए। कह रहे ये लेको और रंग आ गए, थोड़ा अलग अलग रंग आ रहे हैं। बोले अभी देखो सीधा राम जी के पास चलते हैं, हमारा काम तो राम के साथ ही बनता है और किसी के साथ नहीं है। राम जी के सहारे हमारे काम हो रहे हैं, हम राम जी के सहारे आराम कर रहे हैं। हम आराम करते रहते, राम जी सारे काम करते रहते हैं। चलो राम जी के पास। राम जी के पास गए, भक्त कथावाचक सीता जी, हनुमान जी, भरत जी सब पहुंच गए। बोले राम जी एक बार बताइए, अशोक वाटिका जो थी उसमें किस कलर के पुष्प थे? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं। भगवान बोले कि आप लोग बताओ आपको किस किस रंग के लगते हैं? बोले जी इनको कथावाचक को सफ़ेद रंग के दिखते हैं, हनुमान जी को लाल रंग के दिखते हैं, सीता जी को हरे रंग के दिखते हैं, भरत जी को पीले रंग के दिखते हैं। राम जी अब आप बताइए किस कलर के पुष्प? राम जी बोले तुम चारों ही सही हो। बोले अरे आपने तो और फंसा दिया, चारों सही कैसे? एक पुष्प का एक ही रंग दो, चार रंग कैसे हो जाएंगे? तो उन्होंने हंस करके कहा राम ने कि देखो सबसे प्रमाणिक तो शास्त्र का कथावाचक है कि पुष्प सफ़ेद रंग के ही थे। तो हनुमान जी तो एकदम क्रोध में भर गए। बोले बस हनुमान, जिस तरह तुम्हारी आंखें क्रोध में इस समय लाल हैं, उस समय भी रावण के कारण तुम्हारी आंखें क्रोध में लाल थीं। अब लाल रंग का चश्मा लगाया हो और सफ़ेद फूल दिखे तो कैसे दिखेंगे? तुमको लाल दिख रहे थे। तो सीता जी बोले हमको हरे क्यों दिखे? बोले क्योंकि मेरा जो रूप है हरित वर्णम श्री राम, जो मेरा दुर्वा श्यामलम रंग जो है वो तुम्हारे आंखों में बसा हुआ है। तुम कभी एक पल के लिए मुझे भूली नहीं, इसलिए तुमको क्या दिख रहा था? तुमको हरे रंग के पुष्प दिख रहे थे। भरत जी बोले हमको पीले क्यों दिखे? तो भरत जी को उन्होंने कहा क्योंकि तुम राम के वियोग में एकदम जैसे पीलिया का मरीज होता है ना, वैसे तुम पीले पड़ गए थे, इसलिए तुमको अनुभव होता है कि वो पीले बोलते हैं। सबके अलग अलग अनुभव हैं, परंतु भगवान ने कहा तुम सभी अपनी जगह सही हो। ये भगवान का न्याय है, सबको बराबर रख देते हैं। हरि हरि बोल। तो भगवान जो है ये रामेश्वरम जब आए भगवान और उन्होंने सीता जी को बताया ये सब लीलाएं, सीता जी ने कहा कि एक बार तो आपको क्या करना चाहिए, शिव जी को थैंक यू बोलना चाहिए। उनका इतना अपयश हुआ है, सब लोग कहेंगे ओम नमः शिवाय करता था और मारा गया, आगे से लोग जल चढ़ाना बंद कर देंगे कि शिव जी का भक्त जब मारा ही गया, इनसे रावण जैसा नहीं बचा जो गर्दन काट के चढ़ाता था, हमारे ये बेलपत्र बचा लेंगे हमको, हम भी मारे जाएंगे, तो आदमी चढ़ाएगा नहीं तो आपका अपयश फैल जाएगा, तो क्या करें? तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले एक काम करते हैं, वैसे भी ब्राह्मण था जाति से, क्योंकि पुलस ऋषि का प्रपौत्र नाती, विशर्वा ऋषि का पुत्र, तो ये ऋषि संतान है, इसको तो वध करा है तो ब्रह्म हत्या लगी है। वैसे भगवान को नहीं लगती, भगवान ने मर्यादा बनाई कि हत्या लगी तो स्नान कर लो और शिवलिंग की पूजा उपासना कर लो, शिव जी को थैंक यू बोलना भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, इससे ब्रह्म हत्या भी उठ जाएगी। अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले आपने सही निर्णय लिया, करिए करिए। अब शिवलिंग ही नहीं पूजा कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा भाई शिवलिंग कहाँ से है? हनुमान तुम जाओ, चलो कैलाश जाओ, एक शिवलिंग लेके आओ, वहाँ पे उपासना करेंगे, यहाँ स्थापना करेंगे। तो हनुमान जी कैलाश चले गए। अब कैलाश जाने में थोड़ा धीरे धीरे जा रहे थे, बोले इतनी बार भगाया बीच में, संजीवनी के लिए मुझे भगाया है ना, फिर मुझे भगाया पाताल में मुझे भगाया, हनुमान को 100 योजन की जंप लगवा दी, जाओ लंका पता करके आओ, बहुत भाग दौड़ करी है, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊँगा। इतने में सीता जी बोली देखो भरत जी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, 14 वर्ष से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो अपने प्राण त्याग देंगे, और आप वेट कर रहे हो कि हनुमान आएगा। हनुमान को छोड़ो, आप चलो जल्दी पूजा करके। कैसे करें? सीता जी ने अपने हाथ से रेत के ऊपर जैसे बच्चे किला बनाते हैं शिवलिंग बनाया, और तुरंत उस शिवलिंग की राम जी ने उपासना करी, पुष्प अर्पण किया, थैंक यू बोला, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कहते प्रभु आप धन्य हैं, अपने भक्त का उपासना कोई करता है? मान लो मैं यहाँ पर आया, प्रभु जी यहाँ बैठे हैं और प्रभु जी ने मुझे प्रणाम किया और मैंने प्रभु जी को अपनी माला निकाल कर गले में डाल दी, यहाँ से एक माता जी ने फोटो खींच लिया, किचिक, अब दूसरे को दिखा रहे हैं, पता है प्रशांत मुकुंद प्रभु इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा, वही वो तो सम्मान की दृष्टि भी हो सकती है, प्रेम की दृष्टि भी हो सकती है।
तो उन्होंने प्रेम के भाव से कि मैंने इनके रावण का वध किया है, बेचारे बड़े अपयश में हैं, तो इनका मैं अगर सम्मान करूंगा तो इनकी यश पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से उन्होंने उनकी उपासना अर्चना करी, थैंक यू बोला। शिव जी बोले प्रभु आप मेरे ईश्वर हैं, राम के नाथ हैं, राम आप मेरे नाथ हैं। राम ईश्वर इति ही रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम है रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर है वो है रामेश्वर। इसलिए रामेश्वर शिवलिंग जो है ये बड़ा बड़ा अद्भुत है। इसकी भजन करने से आपको राम की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं रामनाथ महादेवा, रामनाथ महादेवा मम रक्षा करुणानिधे, इति यः सततं ब्रूयात्, कलिनाशो न बध्यते। कलयुग में हम अगर बचना चाहते हैं इस कलयुग के नाश से, तो एक ही तरीका है, रामनाथ महादेवा, हे महादेव जिनके नाथ स्वयं राम हैं, माम रक्षा करुणानिधि, हे करुणानिधि आप हमारी रक्षा करिए। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके भजन को रोक नहीं सकता। अगर आपने रामनाथ शिवलिंग का दर्शन किया और वहाँ जाकर के क्या मांगा, मुझे राम भक्ति प्रदान। अब वो अलग बात है आप जाएं और वहाँ मांगे सिद्धि दो, बल दो, शक्ति दो, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, भाई की भी दे दो, पड़ोसी की भी दे दो, सब दे दो, मुझे दे दो, मुझे बलशाली बनाओ, धनवान बनाओ, गाड़ी आ जाए, लंबी लिस्ट। भगवान कह रहे रुक जा भाई, सब तो ही मांग लेगा। इतना नहीं मांगना, केवल क्या मांगना है, प्रभु राम के चरणों में जैसे आपकी प्रीति है वैसे हमारी प्रीति हो जाए, ये मांगना है भगवान से। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं। कितनी, कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतानि च, राम राज्य उपस्थित्वा ब्रह्मलोकं प्रहस्यति। 10 वर्ष सहस्राणि, सतयुग में 10,000 साल तपस्या करने से जो फल मिलता था, 10,000 साल माला कर सकते हो, 10,000 साल तो उम्र ही नहीं है। सतयुग में 10,000 साल भजन तपस्या करने से जो फल था, 10 वर्ष शतानि च, त्रेता युग में केवल 10 वर्ष के भजन से ही फल मिल जाता था। द्वापर युग में त्रेता युग में 1 वर्ष के भजन से फल मिल जाता था। सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीना, और कलयुग में वही फल 1 दिन के भजन से मिल जाता है। ये तो कलयुग का हो गया, इसमें हरि बोल क्या है, ये तो कलयुग का हुआ। रामेश्वरम का क्या फायदा है, बोले रामेश्वरम शिवलिंग का जब दर्शन करते हुए भजन करते हैं तो 1 दिन का फल कैसा नहीं होता है। कहते हैं तत्फलम कोटि गुणत्वम, गुणा समझते ना, मल्टीप्लाई, और कोटि मतलब करोड़। तो 1 दिन का फल करोड़ गुना हो जाएगा। तो 1 माला आपने मारा, हम शिवलिंग के खड़े हुए कर ली, हरे कृष्णा, कितने माला हो गई, और कितनी, ये नहीं कि बहुत देर लगेगी, घंटों माला करनी पड़ेगी तब 1 करोड़ होगी। कहते तत्फलम कोटि गुणम निमिषे निमिषे नृणाम। निमिष पलक झपकी, आपने बोला हरे कृष्ण, आंख खोली, दर्शन किए, हो गया 1 करोड़। फिर बंद की, फिर खोली, फिर 1 करोड़, फिर आंख बंद की, फिर खोली, 1 करोड़। निमिषे निमिषे नृणाम, पलक झपकते ही आपको करोड़ों करोड़ों फल मिल जाता है भक्ति का, भजन का। लेकिन वही आपने अगर भौतिक संसार की चीज मांगी वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका फायदा क्या है, अंत फतम तो फलम तेषाम, जो भी भौतिक फल है इनका तो एक दिन अंत हो जाने वाला है। भगवान के धाम जाएंगे हरि भजन के सहारे से ही जा सकते हैं। वहाँ पर तो कहते हैं ना, उनके घर कैसे जाते हो, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ जब पैदल जाना है तो काय को गाड़ी खरीद रहे हो यहाँ पर इतने सारे 4 गाड़ी हो जाए, 10 गाड़ी हो जाए, क्या करोगे उसका। तो इसलिए ये तत्फलम कोटि गुणम निमिषे निमिषे नृणाम, निमिष निमिष काल पर कोटि गुना फल मिलता। कहते हैं 60,000 वर्ष तक लगातार नियमित रूप से कोई गंगा स्नान करे, कितने साल, 60,000 वर्षों तक कोई गंगा स्नान करे, कितना पवित्र हो जाएगा। गंगा में एक दिन नहाते आदमी शुद्ध महसूस करता है। 60,000 वर्ष नहाएंगे तब जाके जो फल मिलेगा वो रामेश्वरम के किनारे जो समुद्र है, अग्नि तीर्थ से कहते हैं, जहाँ पर सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, 4 द्वार बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर स्नान कर लिया अगर आपने, तो 60,000 वर्षों तक नियमित गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। छोटी मोटी जगह नहीं है रामेश्वरम, ये चले गए हम तो, मुझे क्या पता था, इतना सब है। तो इसका एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
वहाँ पर शायद आप ना सुन पाए या ना पता हो, पहले जाकर रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है, समुद्र स्नान। अग्नि तीर्थम का स्नान करने के बाद गीले कपड़ों से आएंगे मंदिर के अंदर प्रांगण में, और उसके अंदर 22 कुएँ हैं। उन 22 कुओं के जल से आपको स्नान करना है। 22 कुओं के जल का स्नान जब हो गया आपका, वहाँ के जो सरकारी दफ्तर के लोग हैं, सरकारी लोग जो सेवा करते हैं, वो अंदर कुएं में पानी की बाल्टी डालेंगे, निकालेंगे, आपके ऊपर छिड़क देंगे। अगर एक बूंद भी पड़ गई तो हो गया। 22 तीर्थों के जल से स्नान करने के बाद फिर आपको बाहर आना है मेन गेट पर। आप दर्शन करने नहीं जाना। मेन गेट पर हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए थे उनकी स्थापना करी गई, और भगवान राम ने कहा हनुमान जी तुम थोड़ा लेट हो गए हो, हमने तो ऑलरेडी शिवलिंग बना करके स्थापना कर ली और पूजन कर लिया। हनुमान जी बोले ये तो रेत का बना हुआ है, ऐसे ही ढह जाएगा, पानी भाव आया ना समुद्र से ढह जाएगा। राम बोले ट्राई करके देखो हनुमान। तो हनुमान ने एक पूंछ निकाली और ऐसे करके बांधी और खींच करके जोर लगा के खींचा तो शिवलिंग नहीं टूटा, हनुमान जी की पूंछ ही निकल गई। तो वहाँ पर एक मंदिर है, हनुमान पूंछ तोड़ मंदिर, हनुमान जी की पूंछ ही निकल गई। तो उस स्थान पर हनुमान जी बड़े भौचक के रह गए, ये कैसे हो गया, मेरी पूंछ, दिव्य पूंछ मेरी कैसे निकल गई, इतना बल था। भगवान बोले कि अटल है ये, इसको कोई भी काल, कोई भी प्रलय इस शिवलिंग को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्वयं अंतरंगा शक्ति सीता ठाकुरानी के द्वारा बनाया गया है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए हनुमान जी बोले फिर हमारे शिवलिंग का, बोले आपका शिवलिंग जो आप पाताल से लेकर के प्रकट हो, कैलाश से लाए हो, इसका दर्शन करेगा, उसी को शिवलिंग का दर्शन करने का फल मिलेगा। तो पहले गेट वाले दर्शन, उसके बाद अंदर वाले दर्शन। अंदर भी 2 शिवलिंग है, एक रेत वाले, एक स्फटिक वाले। स्फटिक के शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग का दर्शन आगे है, थोड़ा दूर से ध्यान से देखेंगे, दिया जल रहा है वहाँ पर, वो राम जी का बनाया गया रामलिंगम, रामेश्वरम लिंगम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। किसी ने अगर काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया हो, लेकिन रामनाथ का दर्शन ना किया हो रामेश्वरम में आकर के, तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। उसकी काशी की यात्रा पूर्ण तभी होती है जब वो उत्तर काशी यानी काशी बनारस और दक्षिण काशी यानी रामेश्वरम का दोनों का दर्शन कर लेता है, तब उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग कभी काशी गए हो तो अब आपकी वो पूर्ण हो जाएगी यात्रा पूर्ण हो जाती है जब हम दोनों शिवलिंग का अपने जीवन काल में दर्शन करते हैं। तो ये बहुत अद्भुत स्थली है। यहाँ पर 3 चीज़ों का स्मरण बना रहे, सेतुबंध रामेश्वरम का, दूसरा रामनाथ रामलिंगम का, रामनेश्वर लिंगम, गंधमादन पर्वत जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। इन 3 स्थानों का स्मरण बना रहेगा। केवल स्मरण से ही सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पाप भाग जाएंगे आपके। ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो रामेश्वरम जाकर के आपका वापस चला जाए। वो अलग बात है कि आप और करो तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो वापस नहीं आएगा। ट्रेन में आप एकदम ऐसे आओगे खाली, एकदम आपको लगेगा हल्के हो गए, सारा पाप निकल जाएगा। जितना पाप अधिक होता है उतनी व्यक्ति की भगवान के प्रति शरणागति कम होती है, झुक नहीं पाता, पाप बहुत है। लेकिन जब पाप मुक्त होता है, दंडवत होने लग जाती है, विनम्र हो जाता है, ऐसे झुकने लग जाता है, करे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरा पाप मुक्त हो गया। और जब तक पाप की गठरी भारी है झुकेगा नहीं। तो इस प्रकार से रामेश्वरम अद्भुत स्थली है जहाँ पर चिंतन राम का करना है। कोई बोलेगा वहाँ के जो लोक कथा वाले हैं, जी शिव जी हैं, भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, हरे कृष्ण, बहस नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, प्रश्न नहीं पूछना। आपको कथा इसलिए तो सुनाई है ताकि आपको वहाँ पे कथा सुनने में दोबारा से आप ऐसा ना करो कि वहाँ के पंडित जी से आप पंडित जी बताना जरा ये क्या है वो क्या है, हाँ हिस्ट्री बताइए, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बिगाड़ देगा आपकी, सब हिस्ट्री। वाल्मीकि रामायण बोल रही है उससे अलग थोड़ी आपको कुछ ज्ञान दे देगा, वो तो पढ़ते नहीं है। ज़्यादातर इन स्थानों पर शैवाइट्स होते हैं या मायावादी होते हैं। मायावादी तो शैवाइट्स क्या करते हैं, आपको डिविएट करते हैं अपने मार्ग से, ताकि कोई वैष्णव तो मेरी पक्ष में आ जाए। तो आप लोगों को उनकी पकड़ में नहीं आना चाहिए, उनका अपमान भी नहीं करना है, हरे कृष्ण बोलना है और नहीं, ज़्यादा देर बहस नहीं करना। आपको वैष्णव संग करना है, साधु संग करो, वैष्णवों का करो, अन्य लोगों का संग नहीं करना, वहाँ के लोकलाइट से झगड़े नहीं करना। धाम में जाकर 3 चीज़ें करनी चाहिए, धाम, धामी, धामवासी, इन 3 से पंगा नहीं लेना। धामवासी जो धाम में रहते हैं, धाम की भूमि कि यहाँ पर बड़ी अच्छी ज़मीन है, कितना बढ़िया समुद्र किनारा, मन कर रहा है एक फ्लैट बना ले, वहाँ बिजनेस करने गए हो आप, फ्लैट बनाने गए हो, तो वो जो धाम में जाकर के व्यापार का भाव रखते हैं, धाम में जाकर धामवासियों के प्रति अपराध करते हैं, और धाम में धामी यानी उनके प्रमुख देवता शिवजी जो हैं, उनके वहाँ पर खड़े होकर के बोले ए शिवजी तो हमारे राम जी थे ना मेन, तो ये तो शिवजी थोड़ी कुछ थे, ऐसे निंदा भी नहीं करनी होती है। शिवजी का सम्मान करना है। भागवत में कहा गया वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णवों में सबसे शिरोमणि है शंभु।
इसलिए वैष्णव का अपमान किया तो कैसे चलेगा, तो उनका सम्मान करना है पर वैष्णव भाव से। भगवान तो कौन है, भगवान श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय।